आज की हमारी ये 9th वीडियो है और ये सर्ड इंडाइसिस या पावर एंड एक्सपोनेंट का तीसरा पार्ट है। तो पहले 2 पार्ट इसके बन चुके हैं और उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज हम सर्ड एंड इंडाइसिस के बारे में बात करेंगे और वीडियो को एंड तक देखते रहें, तभी आपको टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आएगा। और ये जो टॉपिक आज हम करने वाले हैं, तो ये टॉपिक काफ़ी सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो आज वो सारे के सारे जो हमारे डाउट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे और ये टॉपिक आपका एप्टीट्यूड बोल लो या मैथ है जो उसमें काम आएगा। किसी भी क्लास का मैथ है आपका, और चाहे आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हो, तो वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले मेरे पास इसको हमें रूट बोलते हैं इसको, और ये यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है मैंने इसको बोलते हैं सर्ड। ठीक है, तो खाली अगर आपका रूट लिखा हुआ है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, तो इसका जो सर्ड है वो कितना है 2। मतलब खाली रूट की जो वैल्यू है वो कितनी होती है 2। और अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूं तो 3 यहाँ पे लिखा जाएगा, आपको मेंशन करना पड़ेगा। तो अब सर्ड कितना है हमारा 3। ठीक है, तो 2 यहाँ पे नहीं लिखा जाता क्योंकि खाली जो रूट होता है आपका उसकी वैल्यू यहाँ पे सर्ड कितना होता है 2 होता है, और 2 यहाँ पे लिखने की जरूरत आपको नहीं होती है। ठीक है, दूसरा है, एक मैंने ऐसे यहाँ पे बनाया है और जो n है उसको मैंने यहाँ पे लिखा है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, ये n सर्ड है और ये जो n है ये मेरा कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू रूट के साथ मल्टीप्लाइड है, रूट के साथ मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे जो सर्ड है वो कितना है 2। दूसरा डिफरेंस कैसे है, हम कैसे देख सकते हैं कि कहाँ पे ये कोफिशिएंट है और कहाँ पे ये जो है सर्ड है। तो सबसे पहले देखो इन दोनों में साइज का डिफरेंस है, और दूसरा देखो ये जो रूट का यहाँ पे सिंबल बनाया हुआ है तो ये इसके बिल्कुल ऊपर लिखा हुआ है, और ये जो है इसे थोड़ा सा हट के लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका कोफिशिएंट है इसको समझते हैं कि कोफिशिएंट कैसे आता है। तो अगर यहाँ पे वैल्यू 3 है तो इसको हम क्यूब रूट बोलते हैं, घनमूल जिसे बोलते हैं। और अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो इसको हम स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो ये मेरा वर्गमूल है। ठीक है, और दूसरा यहाँ पे 4 भी हो सकती है वैल्यू, 5 भी। तो जो छोटा n है मेरा सर्ड, तो सर्ड की जो वैल्यू है वो कितनी कितनी हो सकती है मेरी, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन जो स्टार्ट है उस वैल्यू को कहाँ से होगा, 2 से। जो बड़ा n है उसकी वैल्यू कोफिशिएंट है मेरा, तो कोफिशिएंट की जो वैल्यू है वो स्टार्ट 1 से होती है, 1, 2, 3, 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, और अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे वो जो बड़ा n है वो नहीं लिखा हुआ है, तो बड़े n की वैल्यू कितनी है 1, और सर्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। तो अगर मैं लिखूं कि स्मॉल n जो है उसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, ये मेरा सर्ड है, और जो कैपिटल बड़ा n मैंने थोड़ा सा लिखा है तो उसकी वैल्यू कितनी है 1। तो मतलब जो रूट होता है, तो रूट के साथ अगर कोई भी कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड नहीं है तो वहां पे आपका कोफिशिएंट कितना है 1 है। ठीक है, तो अब कोफिशिएंट को समझते हैं सबसे पहले। अब मैं लिख लूँ यहाँ पे 4, तो 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट आएगा 2। और अगर मैं 8 का स्क्वायर रूट निकालूं तो 8 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, पहले इसके फैक्टर बनाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ पे मैं 2 का पेयर बना लेता हूँ, तो ये पेयर बन गया। अब इसमें से एक 2 बाहर निकल गया और इसका पेयर नहीं बना है तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो ये जो 2 मैंने बाहर लिखा है जो इस पेयर में से निकला है, ये 2 क्या है हमारा, ये 2 हमारा कोफिशिएंट है। और इसका जो सर्ड है, यहाँ पे सर्ड कितना है 2, और यहाँ पे भी सर्ड कितना है 2, और यहाँ पे भी सर्ड कितना है 2। तो वो हिडन है, यहाँ पे हिडन वैल्यू है, उसको लिखने की जरूरत नहीं होती आपकी, तो वो अंडरस्टैंड है कि यहाँ पे 2 ही आएगा आपका। दूसरी कोई और वैल्यू लेते हैं, जैसे यहाँ पे मान लो मेरा आ गया 18 लिख दिया मैंने, तो 18 के फैक्टर बनाऊंगा मैं सबसे पहले, 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इसका पेयर बना लो तो इसका सेम का पेयर बन गया, इसमें से एक 3 बाहर निकल जाएगा और अंदर क्या बचेगा मेरा 2। तो यहाँ पे जो 3 है, तो 3 क्या है मेरा कोफिशिएंट, और यहाँ पे जो सर्ड है जो नहीं लिखा हुआ है, तो सर्ड की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है सर्ड और कोफिशिएंट में। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना है, इसको देखना है कि वो हमारी वैल्यू जो है सर्ड है या कोफिशिएंट है। तो जो कोफिशिएंट है वो रूट के साथ मल्टीप्लाइड होता है, और जो आपका सर्ड है वो रूट की वैल्यू बताता है कि रूट की वैल्यू आपकी 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है या कोई और है। ठीक है, अब मेन जो प्रॉब्लम है इसमें आती है कि हम सर्ड को प्लस कैसे करेंगे, सर्ड को माइनस कैसे करना है, या रूट वाली वैल्यू जो है उसको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे करना है, तो मेन प्रॉब्लम उसमें आएगी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे a लिखा है मैंने, यहाँ पे जो सर्ड है वो n है,
यहाँ पे प्लस हो या आपका माइनस हो तो दोनों का रूल सेम है। यहाँ पे भी a है और यहाँ पे वैल्यू n है, ठीक है। तो प्लस करना है रूट वालों का या माइनस करना है तो उसके लिए दो कंडीशन होती हैं। तो सबसे पहली कंडीशन है कि जो रूट के अंदर वाली वैल्यू है वो हमारी सेम होनी चाहिए, और दूसरा जो हमारा सर्ड है तो सर्ड भी क्या होना चाहिए, सेम, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो जो मेरा सर्ड है दोनों को, जिसको हम प्लस कर रहे हैं या माइनस कर रहे हैं, वो सर्ड उनका दोनों का सेम होना चाहिए, और दूसरा है कि रूट के अंदर जो वैल्यू है वो भी सेम होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों कंडीशन हमारी फुलफिल होती है तब ही हम इनको जो है प्लस या माइनस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इसको कैसे प्लस या माइनस करना है। जैसे मान लो मेरे पास है यहाँ पे √3 प्लस यहाँ पे भी √3 है, ठीक है। तो अब सबसे पहले कंडीशन देखो कि इसकी जो अंदर वाली वैल्यू है 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों की वैल्यू सेम है। पहली कंडीशन अप्लाइड होगी आपकी, तो फर्स्ट कंडीशन अप्लाइड है। और सेकंड कंडीशन क्या है कि सर्ड जो है वो भी सेम होना चाहिए। अब इसका सर्ड कुछ नहीं है तो इसका सर्ड कितना है 2, इसका सर्ड कितना है 2, तो सर्ड को हम घात अंक बोल लो, ठीक है। तो अब इनको ऐड करते हैं, तो ऐड कैसे होगा, सबसे पहले देखो दोनों जगह से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं। तो जब भी किसी को प्लस कर रहे हैं हम या माइनस, तो वहां पे एक ही चीज दिमाग में आनी चाहिए कि वहां से हम कुछ ना कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जगह से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, √3। तो √3 दोनों जगह सेम है, यहाँ पे भी √3 है, यहाँ पे भी √3, तो ये मैंने कॉमन निकाल लिया। अब यहाँ से ये कॉमन निकल गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो यहाँ पे हमारा बचेगा 1, क्योंकि देखो जब हम रूट को खोलेंगे तो √3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 ही आएगा। आगे प्लस है तो प्लस लिख लो, माइनस है तो माइनस लिखना है। यहाँ से भी √3 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पे भी कितना बचा है 1, ठीक है। तो अब जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो √3 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, √3 आएगा, √3 को फिर 1 से करेंगे तो √3 आएगा, ठीक है। तो वापस से मेरा आंसर वही फिर बन जाएगा √3 प्लस √3। अब 1 + 1 कितना हो गया 2, तो ये जो 2 है इसको मैं आगे लिख लेता हूँ और √3 को ऐसे। तो ये जो 2 है, ये 2 क्या है मेरा कोफिशिएंट, और यहाँ पे जो सर्ड है, सर्ड कितना है 2, वो हिडन वैल्यू है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरा कोई और ट्राई करते हैं। तो इसमें देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो इसका जो कोफिशिएंट है वो कितना है 1, इसका भी कोफिशिएंट कितना है 1। तो इसमें जो ऐड है वो किस चीज का होता है, कोफिशिएंट को ऐड करना है, ठीक है। जो अंदर वाली वैल्यू है उसको प्लस नहीं करना है, तो कोफिशिएंट का प्लस करना है। तो कोफिशिएंट इसका 1 है, इसका 1, 1 + 1 कितना हो गया 2, और साथ में लिख लो जो √3 है आपका, तो आंसर आपका डायरेक्ट आ जाएगा 2√3, ठीक है। एक और प्रॉब्लम करते हैं तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। 2√5 + 4√5, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करना है कि ये दोनों कंडीशन आपकी उसको देखना है। तो रूट के अंदर वाली वैल्यू सेम है दोनों जगह, इसका सर्ड 2 है, इसका भी सर्ड 2 है, तो वो सेम है। अब इनके कोफिशिएंट डिफरेंट है, इनके कोफिशिएंट सेम थे बट हमने कोफिशिएंट की जो कंडीशन है वो नहीं लिखी है। कंडीशन सिर्फ 2 ही हैं। पहली कंडीशन क्या है कि उसका जो अंदर वाली वैल्यू है रूट के अंदर वो सेम होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि उसका सर्ड सेम होना चाहिए, ठीक है। तो 2 ही कंडीशन को फुलफिल करना है, बाकी कंडीशन नहीं देखनी है, ठीक है। तो अब इसका क्या है कि दोनों का कोफिशिएंट अलग अलग है, तो हमें इस चीज से कुछ नहीं मतलब है। तो 2 और 4 को प्लस कर दो, कितना आएगा 6, और यहाँ पे साथ में लगा दो √5, तो दोनों को ऐड करके कितना बन गया 6√5। और अगर दूसरे तरीके से करें कि दोनों जगह से कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे भी √5 है, यहाँ पे भी √5 है, तो √5 को कॉमन ले लो। यहाँ पे √5 कॉमन आ गया, कितना बचा है 2, प्लस यहाँ पे √5 कॉमन ले लिया, कितना बचा है 4। अब 2 + 4 को ऐड कर दो, कितना बनेगा 6, और यहाँ पे है √5। तो अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा मेरा 6√5। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस 6 को चाहे आगे लिखो चाहे पीछे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में है, और ये 6 क्या है हमारा 6 है इसका कोफिशिएंट, क्लियर। तो ऐसे इनको प्लस करना है। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं इसकी, फिर उसके बाद माइनस देखते हैं कि माइनस कैसे करना है। अब नेक्स्ट है 2√7 + √7, ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट कंडीशन है रूट के अंदर वैल्यू सेम है, दूसरी कंडीशन है इसका सर्ड भी सेम है, तो इनको प्लस कर सकते हैं। कोफिशिएंट सेम है या नहीं है ये मैटर नहीं करता। तो इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कितना है 1, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3√7, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 है इसका कोफिशिएंट है, ये इसका सर्ड नहीं है, इसका सर्ड 2 है, तो उस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम हम क्यूब रूट की ले लेते हैं। तो क्यूब रूट की देखो प्रॉब्लम लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं 3 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे 4, यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ मैं, प्लस यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 3, यहाँ पे 2 लिख लेता हूँ, यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान से देखो, फर्स्ट कंडीशन जो है कि अंदर वैल्यू दोनों की सेम है। दूसरी कंडीशन क्या है, इसका सर्ड भी सेम है। अब
ऐड कर सकते हैं हम इनको, तो ऐड कर लेते हैं। 4 + 3 कितना बन जाएगा 7, और जो क्यूब रूट 2 है उसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, तो ये आंसर आ गया। और ये जो 7 है ये इस रूट की वैल्यू के साथ किस चीज में है, मल्टीप्लाइड है। क्लियर? तो ऐसे हम इनको भी कर सकते हैं, कोई और सर्ड है आपका उसको भी कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी रूट वालों को प्लस करना है तो ये दोनों कंडीशन को ध्यान में रखना है कि ये दोनों कंडीशन अगर आपकी अप्लाइड है तभी हम उनको प्लस या माइनस कर सकते हैं। अब माइनस की प्रोग्राम में लेते हैं। अब इसको देखते हैं, तो सबसे पहले देखो अंदर वैल्यू दोनों की सेम है और इसका सर्ड भी सेम है, तो इनको माइनस कर सकते हैं। तो माइनस किस चीज का करना है, माइनस करना है कोफिशिएंट का। तो 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, और साथ में लगा दो √3, तो ये आ गया मेरा 2√3। ठीक है, या फिर कॉमन लेके भी कर सकते हैं, तो दोनों जगह से देखो कॉमन क्या लेना है, कॉमन ले सकते हैं √3। यहाँ पे कितना बचेगा 7, माइनस यहाँ पे कितना बचेगा 5, तो 7 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, और बाद में लिख दो √3, तो 2√3। 2√3 का रिलेशन क्या है, ये जो √3 है ये 2 के साथ मल्टीप्लाई में, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है कोई और प्रॉब्लम ले लेते हैं, क्यूब रूट वाली ले लेते हैं। तो यहाँ पे है मेरा 3√5, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 7 लिख देता हूँ, और माइनस यहाँ पे √5 है मेरा, और यहाँ पे भी 7 लिख देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन है कि अंदर वैल्यू जो है वो सेम है, दूसरा जो इसका सर्ड है वो भी सेम है। तो माइनस किस चीज़ का करना है, कोफिशिएंट को करना है। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 3, यहाँ पे कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1। तो 3 में से 1 माइनस करेंगे कितना आएगा 2, और √5 ऐसे लिखना है, और जो सर्ड है उसका 7 वो भी ऐसे लिखना है। तो आंसर कितना आ गया 2, और यहाँ पे जो है अंदर वैल्यू 5 है और सर्ड की वैल्यू कितनी है 7, और ये इसके साथ किस चीज़ में है, मल्टीप्लाइड है। ठीक है, तो ऐसे आप प्लस या माइनस कर सकते हो। तो काफ़ी सारे बच्चों को इस चीज़ में प्रॉब्लम आती है कि रूट को प्लस कैसे करना है या रूट को माइनस कैसे करना है, और वो इस चीज़ से भागते हैं कि हमको ये समझ में नहीं आता, रूट वाले डिफ़िकल्ट होते हैं, वो हमको समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, आपका बिल्कुल आसान है ये। नेक्स्ट है, अब इनकी मल्टीप्लाई कैसे करनी है और डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड रूट को कैसे करना है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने की सिर्फ एक ही कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है हमारी, वो कंडीशन है कि जब भी रूट को मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है तो सबसे पहले ध्यान में रखना है कि उसका जो सर्ड है वो सेम होना चाहिए। अब देखो अंदर वैल्यू जो है वो सेम है या डिफरेंट है वो चीज़ मैटर नहीं करती है यहाँ पे। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में सिर्फ एक ही कंडीशन फॉलो होगी कि दोनों का जो सर्ड है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो अंदर वैल्यू सेम है तब भी हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, अगर अंदर वैल्यू डिफरेंट है तब भी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। कोफिशिएंट का इसमें कोई रोल नहीं है, हमें सिर्फ अंदर वैल्यू जो सर्ड है उसका ध्यान रखना है। अब मैं कुछ केस लूंगा यहाँ पे, तो √2 इंटू √3, तो अब देखो सबसे पहले इसका भी सर्ड कितना है 2 और इसका भी सर्ड कितना है 2, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, आंसर आ जाएगा मेरा √6। ठीक है, अब जो मल्टीप्लाई है वो अंदर होगी, मतलब क्या है कि जो अंदर वाली वैल्यू है उसको ही मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? कोई और ले लेते हैं दूसरा, √5 इंटू √5, तो इनको भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब वैल्यू सेम है, तो √5 इंटू √5 कितना बन जाएगा √25, और 25 का रूट कितना निकल जाएगा, फर्दर अगर निकालना है इसको तो 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे ही हम क्यूब रूट की भी कर सकते हैं। तो क्यूब रूट को कैसे करना है, यहाँ पे वैल्यू 2 है मेरी, यहाँ पे मैंने 3 लिखा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे वैल्यू 3 है, यहाँ पे भी 3 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि दोनों का सर्ड सेम है। तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा, 2 को 3 के साथ कर दो 6, यहाँ पे 3 लिख लो तो होगी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऐसे हम इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में और भी आसान है, तो मल्टीप्लाई में क्या है कि सिर्फ सर्ड देखना है, अगर सर्ड सेम है तो हम उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ऐसे ही आपका डिवाइड है, तो डिवाइड देखो जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6, यहाँ पे डिवाइड है आपका, यहाँ पे आ गया 2, तो सर्ड देखो इसका भी सर्ड 2 है, इसका भी सर्ड 2 है, डिवाइड कर सकते हैं, 6 को 2 के साथ डिवाइड कर लो, कितना आ जाएगा √3। ठीक है, अब डिवाइड भी जो अंदर ही होगी, जो अंदर वैल्यू है उसी को डिवाइड करना है, तो 6 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे कितना आंसर आएगा 3। ठीक है, ऐसे ही और ले लेते हैं एग्जांपल, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 12, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिवाइड में 6, तो इसको भी डिवाइड कर सकते हैं, 12 को 6 के साथ डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2। ठीक है, कंडीशन क्या है कि सर्ड सेम होना चाहिए, दोनों का सर्ड सेम है तो हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर हम साथ में कोफिशिएंट को भी लें तो उसको कैसे करना है वो भी ले लेते हैं एक दो एग्जांपल।
तो बाद में आपका नहीं तो उसका डाउट हो सकता है। तो मेरे पास है 2√5 मल्टीप्लाई 3√7, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि सिर्फ सर्ड देखना है, दोनों का सर्ड सेम है, ये इसका कोफिशिएंट है, ये इसका कोफिशिएंट है, तो इसको सेम हो डिफरेंट हो कोई मैटर नहीं करता, हमें सिर्फ ये देखना है कि इसकी जो यहाँ पे वैल्यू है सर्ड वो दोनों जगह सेम होना चाहिए। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कैसे होगी, पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई कोफिशिएंट के साथ करनी है, तो 2 को 3 के साथ कर दो 6, और रूट को रूट के साथ करेंगे तो 5 को 7 के साथ करेंगे, कितना आएगा 35, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आएगा 6√35। क्लियर। ऐसे ही डिवाइड है, डिवाइड में भी सेम करना है। जैसे मान लो यहाँ पे है मेरा 6√6 डिवाइड 2√3, ठीक है। तो सबसे पहले अब जो कोफिशिएंट है तो कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है, तो 6 को डिवाइड कर दो 2 के साथ, कितना आएगा 3। उसके बाद अब ये जो 6 है इसको 3 के साथ डिवाइड करना है, तो 6 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 3√2। अब इसका भी सर्ड 2 है, इसका भी सर्ड 2 है, और जो आंसर है उसका भी सर्ड कितना है 2, ठीक है। तो मल्टीप्लाई और डिवाइड में जो आपका कोफिशिएंट है उसको कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट को कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना है, और जो अंदर वैल्यू है उसको अंदर ही मल्टीप्लाई करना है और उसको अंदर ही डिवाइड करना है, ठीक है। प्लस में क्या करना है, प्लस या माइनस में, तो जो बाहर आपका कोफिशिएंट होता है उसी को हम प्लस या माइनस करते हैं, अंदर जो वैल्यू होती है उसको सेम रखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट और ले लेते हैं। तो इसमें मैंने जो किया है प्लस या माइनस हो गया आपका, और मल्टीप्लाई डिवाइड होगी, तो काफ़ी सारी जो आपकी प्रॉब्लम है इसके साथ सोल्व हो जाएंगी, ठीक है। अब कुछ और देख लेते हैं प्रॉब्लम लेके। तो आपका कुछ ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे मान लो मेरे पास है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ √12, ठीक है। अब यहाँ पे है मेरा √12, यहाँ पे √12 लिखा है मैंने, प्लस यहाँ पे जो वैल्यू आएगी मेरी, यहाँ पे मैंने लिख लिया 18, ठीक है। या यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 8, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ √18। अब इसको देखना है कि हम प्लस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है देखो इसका सर्ड 2 है, इसका भी सर्ड 2 है, तो पहली कंडीशन हमारी अप्लाइड है कि दोनों का सर्ड सेम है तो हम प्लस कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन है, अब इसके अंदर रूट की वैल्यू 8 है और इसके अंदर रूट की वैल्यू 18 है, तो अंदर वैल्यू डिफरेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हम इनको प्लस नहीं कर सकते, लेकिन इनको हम प्लस कर सकते हैं। तो इसको कैसे देखना है, तो सबसे पहले जो 8 है मैं 8 के फैक्टर बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैंने 8 लिखा है, तो 8 के फैक्टर बनाऊंगा मैं 2 × 2 × 2, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, पेयर बनाऊंगा मैं, ये पेयर बन गया, इस पेयर में से 2 बाहर निकल गया, और वो जो 2 है जिसका पेयर नहीं बना है ये वाला, इसको मैंने अंदर ही रखा है। तो मतलब क्या है कि जो आपका √8 है उसको आप क्या लिख सकते हो, 2√2 लिख सकते हो, ठीक है। अब है आपका √18, तो √18 को क्या करना है, इसके फैक्टर बना लेते हैं 2 × 3 × 3, ठीक है। अब इसमें देखो 3 का पेयर बन गया, 2 का नहीं बना है, तो 3 को बाहर निकाल लो, 2 को अंदर लिख लो। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका है √18, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, 3√2 लिख सकते हो, ठीक है। अब उनको यहाँ पे लिख लो, तो √8 को लिखेंगे हम 2√2 प्लस जो √18 है उसको लिखेंगे 3√2। तो अब देखो इसको प्लस कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, दोनों वैल्यू सेम है, इसका सर्ड 2 है, इसका भी सर्ड 2 है, तो इसका मतलब हम इन दोनों को प्लस कर सकते हैं, दोनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड होगी। तो अब कैसे करना है प्लस, इस जो कोफिशिएंट है 2 और इसका जो कोफिशिएंट है 3, दोनों को ऐड कर दो, 5 बन जाएगा, और यहाँ पे कितना बन जाएगा, रूट का 2, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 5√2। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है, कई बार आपको क्या होता है कि प्लस या माइनस में जो वैल्यू है वो इक्वल नहीं दी होती, तो पहले आप उसको इक्वल देख लेने की उसको इक्वल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी वैल्यू इक्वल होती है तो फिर आपको ट्राई करके देख लेना कि वो प्लस होगा या नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम और ले लेते हैं, इसकी ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है हमको। तो यहाँ पे आ गया मेरा √27, और दूसरा है √12, ठीक है। अब इनको देखना है कि हम प्लस माइनस जो है कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, देखो इसका सर्ड 2 है, इसका भी सर्ड 2 है, तो पहली कंडीशन हमारी अप्लाइड होगी कि सर्ड सेम है, तो हम इनको माइनस कर सकते हैं। दूसरा देखो इसके अंदर √27 है, यहाँ पे कितना है 12 है,
तो दोनों वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट है, तो इसका मतलब हम इनको माइनस जो है नहीं कर सकते। तो अब ऐसे ही ट्राई करते हैं कि अगर हम इनको भी फैक्टर जो है इनके बना के अगर इक्वल कर सकते हैं तो देखते हैं ट्राई करके। सबसे पहले जो आपका रूट 27 है इसके मैं फैक्टर बनाऊंगा, तो फैक्टर बनेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। पेयर बना लो, ये पेयर बन गया 3, एक पेयर में से बाहर निकाल लिया मैंने और एक को अंदर रख लिया, ठीक है। अब जो 12 है 12 के मैं फैक्टर बना लेता हूँ। 12 के फैक्टर क्या बनेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3। अब 2 के फैक्टर बन गए तो 2 बाहर निकल गया, 3 अंदर आ गया, ठीक है। तो जो आपका था रूट 12 उसको आप क्या लिख सकते हो 2 रूट 3 लिख सकते हो, और जो रूट 27 था आपका उसको आप क्या लिख सकते हो 3 रूट 3 लिख सकते हो, ठीक है। अब इनको ऐसे लिख लेना है, रूट 27 की जगह में लिखूंगा 3 रूट 3 और यहाँ पे माइनस है, फिर मैं लिखूंगा इसको 2 रूट 3, ठीक है। अब देखो कि ये माइनस होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले अंदर वैल्यू सेम है, दूसरा जो सर्ड है वो भी सेम है, तो अब हम इनको माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 में से 2 को माइनस कर दो, जो इसका कोएफिशिएंट है 3, इसका कोएफिशिएंट है 2, इसको माइनस कर दो तो कितना आएगा 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, तो इसको मैं लिख लेता हूँ डायरेक्ट रूट 3, ठीक है। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा सिर्फ रूट 3, क्लियर। तो ऐसे आप इसको माइनस कर सकते हो। तो रूट वाली जो वैल्यू है उसको प्लस या माइनस करने में काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम आती है, तो रूट से भागते हैं काफ़ी सारे बच्चे कि ये तो डिफ़िकल्ट है, ये हमसे नहीं होगा। तो इसमें कोई भी नहीं है प्रॉब्लम, ये बिल्कुल आसान था, समझने की ज़रूरत है, सिर्फ समझकर आप इसको कर सकते हो। तो प्लस कैसे करना है इसको, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करनी है, डिवाइड कैसे करनी है, तो आज हमने इसमें ये सीखा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है प्लस, आपको पता लग गया, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। अब देखो जो आपका है a, यहाँ पे मैंने लिख लिया n। अब इसका रूट कैसे हटाना है सिंपली, तो इसको मैं a और यहाँ पे है 1/n लिख लेता हूँ। तो मतलब ये जो सर्ड होता है आपका, ये वहाँ पे जाके जो पावर है पहले ही वहाँ पे उसके अपॉन में चला जाएगा, उसका नीचे चला जाएगा, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 4, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4, और यहाँ पे सर्ड कितना है मेरा 2, तो 1/2 बन जाएगा। और यहाँ पे जो फर्दर है मेरा 4, इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे मेरा 1/2 बन जाएगा। और इसको फर्दर सोल्व करूंगा, ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो पावर की पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 1 कितना होता है 2, ठीक है। तो मतलब क्या है कि 4 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 2। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि 4 का जो स्क्वायर रूट है 2 है, बट इसको हम कोई फॉर्मूला है या कोई लॉजिक है उसके हिसाब से अगर सोल्व करेंगे तो ऐसे हमारा आंसर आएगा। तो आंसर सेम आएगा, बट ये है कि मेथड हमारा अलग अलग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पे a है मेरा, यहाँ पे n है, और यहाँ पे मैं वैल्यू लिख लेता हूँ m, ठीक है। तो अब इसको ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा मेरा m/n, ऐसे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे ही मान लो यहाँ पे a है मेरा और यहाँ पे वैल्यू n है, तो ऊपर में n लिख लेता हूँ। अगर दोनों जगह वैल्यू सेम है तो ये चीज इसको कैंसिल आउट कर देगी और हमारा जो आंसर है वो कितना आ जाएगा a आ जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके लिए यूजफुल होंगे, जिनको आप यूज कर सकते हो। तो सर्ड और इंडिसेस में अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको किसी भी चीज़ में प्लस कैसे करना है, माइनस कैसे करना है, मल्टीप्लाई कैसे करनी है, डिवाइड कैसे करनी है, या और भी कोई प्रॉब्लम है सर्ड के रिलेटेड, इंडिसेस के रिलेटेड, पावर एंड एक्सपोनेंट के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आपकी जो भी प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाएगा। तो इसके जो दूसरे पार्ट हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू।